जय हिंद बच्चों, क्या आप सभी भी 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम के साथ ही साथ मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लेकर आ चुके हैं व्याकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आने वाली एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर हेल्प करा सकते हैं। आज के सेशन में हम संधि, उसके प्रकार, इसके भेद और कितने प्रकार की संधि यहाँ पर होती है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि दूसरी वीडियो आपको व्याकरण से रिलेटेड देखने की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े। तो चलते हैं, हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि इसी तरीके से आपकी मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो सके। तो आज हम देखेंगे संधि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप सभी बात करेंगे तो संधि की हर चैनल पर आपको जो वीडियो मिलेगी, बट आज की जो हमारी वीडियो है उस पर हमने इतने प्रकार से संधि की वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं जिसमें कि आपको हर तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी इसकी जो है थ्योरी लेकर आए, मतलब कि किस प्रकार से संधि को कहा जाता है। तो पहला आप देखेंगे, जब दो ध्वनि आपस में मिलती है तब वहाँ पर संधि होती है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय, या फिर रमेश प्लस ईशा। ठीक है, रमेश प्लस ईशा दोनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक आपको परिभाषा बता दी कि संधि को किसे कहते हैं। अब देखते हैं सेकंड परिभाषा यहाँ पर क्या दी गई है। सेकंड परिभाषा की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो सेकंड परिभाषा है जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जी हाँ बच्चों, परिवर्तन को संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने कंप्लीट कर दी है। इन तीनों में से आपको जो याद करना है वो याद कर लीजिए, एकदम राइट आंसर रहेगा। लास्ट अब परिभाषा देखें तो दो वर्णों के पास पास आने के कारण मिल जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इस तरीके से आपने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और संधि किसे कहते हैं हमने तीन परिभाषाएं आपको बता दी है, तीनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलते हैं सेकंड, देखते हैं क्या है संधि के भेद कितने होते हैं। आप सभी को बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। सबसे पहला भेद होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं, तीनों इस तरीके से रहने वाले हैं। आप चलते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या रहने वाला है यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि किसे बोलते हैं और इसके भेद आपको बताना होगा। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि ये स्वर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं बच्चों। और इसके भेद कौन कौन से हैं? इसके भेद होते हैं आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरीके से हमने इसके भेद भी पढ़ लिए हैं और स्वर संधि किसे कहते हैं इसे भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलते हैं, इन्हें भी हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है समझ लीजिए। हाश्व या दीर्घ मतलब आ ई उ के पश्चात हाश्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों से मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाता है। मतलब कि आपको ऑप्शन देखेंगे, चार ऑप्शन हम समझाएंगे। मत प्लस अनुसार, आप देखेंगे मत प्लस यहाँ पर आ स्टार्ट हो चुका है तो लास्ट में आ आएगा तो मतानुसार बन जाएगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका एक उदाहरण यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड उदाहरण में कक्षा प्लस अध्यापक, यहाँ पर भी आ आया हुआ है प्लस के बाद, तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक आ चुका है, मतलब आ की मात्रा लग जाती है। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर आलय है तो विद्यालय, आ प्लस आ है तो आ बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका विद्यालय हो जाएगा। रवि प्लस इंद्र, ई आ रहा है तो ई बड़ी की लग जाएगी, जिससे बी जो यहाँ पर रवि में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा, रविंद्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपको समझना है कि आपको दोबारा से कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है गुण संधि। गुण संधि में आपको समझा दे, यदि आ या आ के पश्चात ई या ई बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ अथवा ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। हम देखेंगे उदाहरण और किस तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे देव प्लस ई आ गया है, ई आ रहा है तो यहाँ पर देवेंद्र हो गया है, बड़ा ए बन गया है। महा प्लस इंद्र आ रहा है, आ के बाद यहाँ पर ई आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए बन गया है। सेकंड में आप देखेंगे रमा प्लस ईशा,
रमा प्लस यहाँ पर रमा में आ की मात्रा है और ई यहाँ पर आ चुका तो ए बन गया है। इसके बाद महा प्लस ऊ आ गया है तो ओ बन गया है। इसका सूर्य र की रेप है, उसके बाद यहाँ पर आ है और यहाँ पे ऊ कनेक्ट हो रहा है तो ओ बन गया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि जो है हर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वृद्धि संधि का उदाहरण देखते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि बोलती है कि यदि अ और आ के पश्चात ए, बड़ा ए या ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर मत प्लस एश, मतलब अ के बाद ए आ रहा है तो हमें ए जो है बड़ा ए बन जाएगा। तो आप देखेंगे मतेश यहाँ पर हो गया, मतक्य, मतक्य हो गया। दूसरा है ऑप्शन आपका सदा प्लस एव, तो यहाँ पर आ है और इसके बाद ए है तो यहाँ पर आप देखेंगे सदैव हो जाएगा। ठीक है, ए की मात्रा बड़े मात्रा लग जाएगी। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर हो गया। ठीक है, इसका बाद महा प्लस ओज्य महाओज्य। इस तरीके हमने चार ऑप्शन लेकर आए ताकि आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। अगला है यर्ण संधि किसे कहते हैं? उदाहरण आप सभी को बताना है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ या ऋषि के परे कोई विजाति या असमान स्वर हो तो ई, यहाँ पे बोला गया ई को यू, ऊ को व और ऋषि को र हो जाता है। इस संधि को यर्ण स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि यदि प्लस यहाँ पर अपी यहाँ पे लिखा है, मतलब कि ई के बाद अगर आ रहा है, ई के बाद अगर आ कनेक्ट हो रहा है ई से तो आपको यह र की रेप लिखना है। अगर ई के बाद आ रहा है तो आप में या में र की रेप लगाना है। मतलब इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी, कुल इतना सा व्यक्ति यहाँ पर जो है इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। सेकंड देखेंगे, सेकंड क्या है? सेकंड है अयादी संधि क्या होती है? तो अयादी संधि क्या होती है? अयादी संधि यह होती है कि यदि ए, एडी, बड़ा ए, छोटा ओ और औ के आगे इनमें से भिन्न स्वर का प्रयोग आए मत तो ए का आय हो जाएगा और बड़ी ए का आय हो जाएगा और ओ का अव तथा औ का अब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि ने प्लस अक अन है, मतलब ए प्लस अ जुड़ रहा है, ए प्लस अ जुड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस तो अ हो गया तो यहाँ पर नयन हो गया। यहाँ पर गम आई की मात्रा है, मतलब बड़ा ए है प्लस यहाँ पे अ कनेक्ट हो रहा है तो आय हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे पो है, मतलब ओ की मात्रा है प्लस अ कनेक्ट हो रहा है तो अब हो गया। यहाँ पे पौ की मात्रा मतलब औ कनेक्ट हो रहा है अ से तो आब हो गया। इसके बाद नई, नौ प्लस इक तो यहाँ पर ओ से अ कनेक्ट हो रहा है तो आब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने उदाहरण लेकर आए हैं। चलते हैं आप सेकंड, और सेकंड देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? उदाहरण आपको समझा देते हैं। तो व्यंजन संधि वर्णों के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है बच्चों, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण एक दिक प्लस जग, दिक प्लस जग मतलब दिग्गज। यहाँ पर क की रेप से आधा क से प्लस ग कनेक्ट हो रहा है तो ग और ग यहाँ पर मिल चुका है, एक ग आधा और एक ग पूरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, और 2018 में आप देखेंगे यहाँ पर नीचे दिया गया जो ऑप्शन है 2018 पेपर में आया था, और देखेंगे जगत प्लस ईशा है, जगदीश यहाँ पर बन जाएगा। त र की रेप और ई कनेक्ट हो रहा है तो दी बन गया। अच प्लस अंत है, अजंत है, च आधा और अ कनेक्ट हुआ तो ज बन गया। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ बन गया। त आधा और प्लस न कनेक्ट हुआ तो न बन गया 2 बार। ठीक है, इस तरीके से आप इन चारों पांचों इस तरीके से बहुत सारे हमने उदाहरण लेकर आए इस संधि से, ताकि आपकी प्रिपरेशन करने में दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पर, बट आपको पहले कमेंट करना होगा, और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेंगे उन्हीं को PDF मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं सेकेंड है विसर्ग संधि के बारे में लास्ट। तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि से परे या व्यंजन से विसर्ग में जो विकार होता है, विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन से आने से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः, नमः प्लस ते, नमस्ते, इस तरीके से बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे नी है, मतलब आखिरी में अह की मात्रा आ रही है, जो अह होता है वो अगर आखिरी में है उसके साथ कोई व्यंजन या स्वर कनेक्ट होता है तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। आपको कुल इतनी चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर अह की बिंदु अगर आती है तोड़ने पर, संधि विच्छेद करने पर वहाँ विसर्ग संधि होती है। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये PDF मिल जाए और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।